गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है धर्मवीर नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो दिल्ली के लाडू सराय में रहा करता था। धर्मवीर दिल्ली में ही छतरपुर नाम के एक इलाके में एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात था। उस फार्म हाउस का मालिक साल में कभी कभार ही आया करता था। उस पूरे फार्म हाउस की जिम्मेदारी धर्मवीर के ही जिम्मे थी। धर्मवीर के साथ वहाँ पर 6 लोग और भी सिक्योरिटी गार्ड का ही काम किया करते थे। वो लोग अपने घर भी कभी कभार ही जाया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक और पूरी रात तक वो लोग बारी बारी करके अपनी ड्यूटी किया करते थे। उन लोगों को वहाँ पर ये काम करते हुए लगभग 6 साल गुजर चुके थे, इसलिए वो लोग आराम से वहाँ पर ड्यूटी किया करते थे। वहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई खतरा नहीं था और कभी चोरी वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। अब एक रोज़ रात के वक्त 4 सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, जिनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वो दोनों गेट पर कुर्सी डालकर बैठे हुए थे और आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। उन लोगों का सीनियर धर्मवीर था। रात के वक्त धर्मवीर ने सोचा कि एक राउंड वो भी देख करके आ जाए कि कौन अपनी ड्यूटी कर रहा है और कौन ड्यूटी पर नहीं है। ये देखने के लिए धर्मवीर जब बाहर आया तो उसने देखा गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, और उन दोनों के पीछे एक औरत खड़ी हुई है जो उन दोनों को बड़े ही गौर से देखे जा रही है। ये देखकर धर्मवीर तुरंत ही वहाँ से आवाज़ लगाते हुए उनके पास आया, लेकिन जब तक धर्मवीर उनके पास पहुँचा कि वो औरत एक पेड़ के पास जा कर के खड़ी हो गई। और धर्मवीर जब उस पेड़ के पास उसे देखने गया तो वो पेड़ के पीछे हो करके और कहीं गायब हो गई। धर्मवीर ने उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा कर देखा, लेकिन वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड धर्मवीर से पूछने लगे, क्या हुआ सर, इतनी रात में इस पेड़ के पास आप क्या ढूंढ रहे हो? फिर धर्मवीर ने बताया, अभी यहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी जो इसी पेड़ के पास आई थी, लेकिन अब वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, अचानक ही कहीं गायब हो गई। फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड हंसने लगे और कहने लगे, सर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप जा कर के सो जाओ। यहाँ पर इतने सालों से हम ड्यूटी कर रहे हैं, आज तक तो हमने कोई औरत नहीं देखी, आपको कहाँ से कोई औरत यहाँ नज़र आ गई? फिर धर्मवीर उन दोनों से डांट कर बोला और कहने लगा, जा कर के ढूंढो उस औरत को, वो यहीं कहीं छुपी होगी और उसे पता करो कि वो कौन है। फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहीं बगीचे में उस औरत को ढूंढने लगी। उसे ढूंढते ढूंढते 15 से 20 मिनट गुजर गए, लेकिन वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आई। अब धर्मवीर ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया और सभी लोगों से कहा, यहाँ पर कोई औरत घुसकर आ गई है और आप लोग पूरे फार्म हाउस में उसे तलाश करो, जैसे ही मिल जाए उसे मेरे सामने लेकर के आओ। अब वो सभी सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ उस औरत को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह औरत दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिली। फिर सभी लोगों ने आकर बताया, सर पूरा फार्म हाउस हम लोगों ने छान मारा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी औरत नहीं है। धर्मवीर ने कहा, आप सभी लोग पूरी रात जगोगे और यहाँ पर उसे देखते रहोगे। अगर किसी को भी नज़र आए तो उसे तुरंत ही पकड़ के मेरे पास लेकर के आना। इतना कह कर के धर्मवीर अंदर अपने रूम में चला गया। रूम का दरवाज़ा जैसे ही धर्मवीर ने खोला तो उसने सामने उसी औरत को खड़े हुए पाया। अब धर्मवीर कुछ बोल ही पाता कि अचानक ही उस औरत ने बहुत ज़ोरों से धर्मवीर का गला पकड़ा और उसे छत की तरफ उछाल करके नीचे पटक दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़ोरों से धर्मवीर के चीखने की आवाज़ आई। सभी सिक्योरिटी गार्ड धर्मवीर के कमरे की तरफ दौड़े चले आए। वहां आकर उन लोगों ने देखा तो धर्मवीर फर्श पे पड़ा हुआ था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। धर्मवीर ने उन लोगों से कहा, पकड़ो उस औरत को, लेकिन वो लोग इधर उधर देख रहे थे और वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो लोग पूरी रात वहाँ पर उस औरत को ढूंढते रहे, लेकिन वो औरत उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन अब उन लोगों को ये तो पता चल चुका था कि हो ना कोई तो इस फार्म हाउस के अंदर है जिसने हमारे सर के साथ ऐसा किया। उसके बाद धर्मवीर ने उन सभी लोगों को अपने पास बुलाया और उन लोगों से बताया कि किस तरह उस औरत ने एक ही हाथ से पकड़ के और हवा में उछाल करके उसे ज़मीन पर पटक दिया। इतनी ताकत किसी भी नॉर्मल औरत में नहीं हो सकती। तुम लोग मजाक समझोगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि मुझे तो कोई चुड़ैल या कोई आत्मा लगती है। फिर वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, सर ये तो हम रात से ही आपसे कहना चाहते थे
क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ, हम तुरंत ही आपके पास पहुंच गए लेकिन हमें कोई औरत नज़र नहीं आई। आखिर वो औरत ऐसे कैसे गायब हो सकती है? और आपने बताया कि वो पेड़ के पीछे गई थी और अचानक ही कहीं गायब हो गई। अब अगले दिन की रात थी। धर्मवीर को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के कमरे में चला गया और उन लोगों से कहने लगा, मुझे यहीं पर सोना है। वो लोग भी समझ चुके थे कि सर को भी डर लग रहा है, कहीं कल वाला हादसा आज भी ना हो जाए। अब 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ धर्मवीर कमरे में सो रहा था और 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर पहरा दे रहे थे। फिर अचानक ही बहुत ज़ोरों से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें सुन कर के धर्मवीर और उसके सिक्योरिटी गार्ड सभी उठकर खड़े हो गए और वो लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने बाहर देखा तो पहरा देने वाले दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। धर्मवीर ने बाहर निकलकर उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो उन दोनों ने बताया, अभी अभी हमारे गेट के बाहर एक बहुत बड़े ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया और फिर अचानक ही वो ट्रक भी गायब हो गया और वो लाश भी वहाँ से गायब हो गई। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही उनके किचन से बर्तन वगैरह गिरने की आवाज़ें आने लगीं। जब वो लोग दौड़कर किचन के पास गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके सभी बर्तन ज़मीन पर फैले हुए थे और उन लोगों की आंखों के सामने ही घर की बड़ी बड़ी सामान अपने आप ही दीवारों से उतर उतर कर नीचे गिर रही थी। यानी कि दीवार घड़ी, पेंटिंग और झूमर भी अपने आप ही हिल रहे थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब वो सभी लोग कहने लगे, जितनी भी जल्दी हो सके हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और धर्मवीर ने भी यही सही समझा, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे। अचानक ही मेन गेट पर उन लोगों ने देखा कि एक औरत मेन गेट के पास खड़ी हुई है और वो उन सभी को देख रही थी। उस औरत को देख करके वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। वो सभी लोग कमरे के अंदर चले गए और खिड़की से उस औरत को देखने लगे। वो औरत वहीं पर टहल रही थी। उन सभी लोगों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और वो लोग पसीने में एकदम तर हो चुके थे। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने ही नज़र आ रही थी। उन लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी आत्मा का सामना नहीं किया था। ये पहला मौका था। वो लोग उस औरत को देख ही रहे थे कि उनकी आंखों के सामने ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई और अचानक ही घर के अंदर एक बार फिर से सामान गिरने की और टूटने फूटने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पूरे घर में भाग भाग करके चीज़ों को टक्कर मार मार के गिरा रहा हो। किसी के पैरों की आवाज़ें भी बहुत ज़ोरों से आ रही थी। अब उन लोगों ने देखा कि बाहर गेट पर वो औरत नहीं है, इसलिए यही मौका है यहाँ से भागकर बाहर निकल जाने का। वो सभी लोग एक तरफ से उसी गेट की तरफ दौड़ लगा दिए। वो लोग दौड़ते दौड़ते उस गेट के बहुत ही करीब पहुँच गए। जैसे ही धर्मवीर ने गेट खोला तो धर्मवीर ने देखा कि सामने सड़क पर किसी की लाश पड़ी हुई है। उन लोगों ने उस लाश को हाथ लगाना सही नहीं समझा। वो लाश उनके गेट के बिल्कुल सामने ही पड़ी थी, इस वजह से वो लोग अब बाहर नहीं निकले। वो वहीं किनारे पर एक छोटा सा कैबिन बना था, उस कैबिन में घुसकर सभी लोग बैठ गए। उस कैबिन के अंदर से उन लोगों ने जब छत के ऊपर निगाह डाली तो उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी छत पर बैठी हुई है और वो उन सभी लोगों को देख रही थी। ये सब देख करके अब वो लोग और भी ज़्यादा डर चुके थे। लेकिन फिर अचानक ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही वो औरत वहाँ से गायब हुई, वो लोग अपने आसपास देखने लगे कि वो गायब होकर कहाँ चली गई। कहीं वो उनके आसपास तो नहीं आ गई। अब उसी कैबिन के अंदर से वो लोग बाहर झांकते रहे और देखते ही देखते 1 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका था। उनके फार्म हाउस के अंदर से भी अब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन लोगों ने सोचा कि शायद वो आत्मा अब यहाँ से चली गई। फिर किसी तरह वहीं बैठे बैठे उन लोगों की सुबह हो गई। अगले दिन धर्मवीर ने इस बारे में अपने सीनियर को बताया और कहने लगा, आज की रात यहाँ पर हम में से कोई भी नहीं रुकेगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। लेकिन धर्मवीर के सीनियर ने उससे कहा, आज की रात आपको वहीं रुकना होगा, कल से मैं स्टाफ चेंज कर दूंगा।
आज मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, आज की रात तो तुम्हें वहीं रुकना होगा। लेकिन जब फिर से रात हुई तो वो सभी लोग एक साथ ही थे, एक ही कमरे में, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब उन्हें कोई ना कोई दिखेगा या कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ आएगी। लेकिन पूरी रात गुजर गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगले दिन भी उनका स्टाफ चेंज नहीं हुआ और इसी तरह एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया। अब उनके घर में किसी भी तरीके की कोई आत्मा नहीं आती थी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।